Welcome class 5th Science Chapter 9 Natural Disasters। इसमें हमने जब शुरू किया था तो अर्थक्वेक की बात की थी। दूसरे नंबर पर हमने वॉल्केनिक एरप्शन की बात की थी। इसके अलावा भी हम आज बात करेंगे हरिकेन्स, टाइफून्स, साइक्लोन्स, तो आज का हमारा मामला है साइक्लोन्स, हरिकेन्स और टाइफून्स पे। ये तीनों ही चीज़ें हरिकेन्स हों, टाइफून्स हों या साइक्लोन्स हों, ये एक ही हैं। बस इसमें लैंग्वेज किस मुल्क में या किस रीजन में इसको क्या कहा जाता है इस पर डिपेंड करता है इनके नाम। जैसे ये एक ही चीज़ है, एक बहुत तेज़ी से आने वाला तूफ़ान है जिसमें आपने देखा होगा कुछ डिस्कवरी चैनल पर ये बहुत दिखाई, ज़मीन से एक तूफ़ान उठता है हवा का, बहुत तेज़ी से स्पिन करती हुई तेज़ हवाएं होती हैं और इनके साथ साथ बहुत तेज़ हवा चलती है, तेज़ बारिशें होती हैं और कभी कभी बर्फ़ भी गिरती है। स्पीड जो विंड की होती है वो उससे ही बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, उसी से बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। पेड़ जड़ों से उखड़ जाते हैं, गाड़ियाँ सड़क पर चलती हैं, उनको हवा उड़ा के उल्टा गिरा देती है, बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करती है ये तेज़ हवाएं। और आज के दौर में ये बताया भी जा सकता है कि ये कब आएगा, कहाँ आएगा, क्योंकि इसकी इमेजिंग सैटेलाइट से होती रहती है तो पता चलता है कि समंदर से उठने वाली ये तेज़ हवाएं ज़मीन पर किस तरह से आफत ढाएंगी, चलता रहता है। तो साइक्लोन, हरिकेन और टाइफून ये एक ही चीज़ के नाम हैं। इनको बे ऑफ बंगाल में यानी इंडिया में इनको या नॉर्दर्न इंडिया में इनको साइक्लोन के नाम से जाना जाता है और टाइफून जो है इसको जापान में कहा जाता है और हरिकेन जो है वो सदर्न यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इसको हरिकेन कहते हैं। टाइफून जापान में, साइक्लोन अपने इंडिया में इसका नाम है। लेकिन इन तीनों का मिजाज एक ही है। उसके बाद एक और चौथा जो नेचुरल डिसास्टर है वो है फ्लड। बाढ़ के नाम से हम लोग जानते हैं। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बहुत तेज़ बारिश होती है तो नदियों का पानी निकलकर लैंड पर आने लगता है और ये इसलिए भी होता है कि आमतौर पर हम देखते हैं कि हमारे शहरों में जो वाटर ड्रेनेज है, पानी को निकालने का सिस्टम है, बहुत पुअर होता है, बहुत ख़राब होता है, तो वो पानी जल्दी निकलता भी नहीं और
नदियों के किनारे जो बसी हुई आबादियां हैं वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होती हैं। और जब ये नदियों का पानी खेतों में और घरों में घुसता है तो अपनी मर्ज़ी से फिर ये बर्बादी करता है। और एक बार नदियों का पानी अगर खेतों में आ जाए तो कई साल तक उस पानी के साथ आने वाली सिल्ट और उस पानी के साथ आने वाली सैंड की वजह से फिर एग्रीकल्चर बड़ा मुतासर होता है, बहुत ज़्यादा उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। खेती एकदम रुक जाती है, बंद हो जाती है, क्योंकि फिर वो इस काबिल ज़मीन नहीं रहती कि उस पर कोई खेती की जाए। घर टूट जाते हैं, पुल टूट जाते हैं, सड़कें बर्बाद हो जाती हैं। आपने देखा होगा नदियाँ जो हैं अपना रास्ता तक बदलती रहती हैं, तो वो ऐसी जगहों से होकर गुजरने लगती हैं जहाँ पर लोग खेती कर रहे थे या लोग अपने घर बना कर रह रहे थे। तो फ्लड भी एक ऐसा ही नेचुरल डिसास्टर है और ख़तरनाक है। हर साल बारिश के दिनों में आप सुनते होंगे इस जगह बाढ़ है, उस जगह बाढ़ आ गई, इतना नुकसान हो गया, इतने लोग। अब तो शहरों में चूँकि ड्रेनेज सिस्टम बहुत ख़राब हो चुका है तो शहरों में भी एक एक मंजिल पानी भर जाता है। देखा होगा आपने, बहुत सारी न्यूज़ में दिखाते रहते हैं। अच्छे अच्छे शहरों में पानी भर जाता है। और हमारा जो शहर है अमरोहा, इसमें भी आप अक्सर देखते होंगे कि बारिश, थोड़ी सी बारिश में ही ये फ्लडेड हो जाती है। नदियाँ तो नहीं हैं आसपास ऐसी कोई कि बहुत बड़ा नुकसान करें, लेकिन बारिश में शहर तो बहरहाल पानी में डूबा ही रहता है।